कि ब्राह्मणों के अंदर एक खास बात है, वो कोई भी कर्म कैसा भी हो वो अपनों को भी नहीं छोड़ता। क्या है ब्राह्मणों और हमारे में फर्क क्या है कि हमारे लोग मेहनत नहीं करना चाहते और शॉर्टकट मारते हैं। उनको शॉर्टकट चाहिए, बस बैठते ही काम हो जाए, कुछ मिल जाए। ब्राह्मणों के अंदर हमें कुछ ना कुछ सीखने उनसे मिलता है। उनके अंदर समर्पण की भावना है उनके अंदर। जैसे अब ब्राह्मणों ने क्या करा है कि बच्चे के पैदा होने से लेके और कब्रिस्तान जाने तक जो शमशान घाट है उस पे भी ब्राह्मणों का कब्जा है। वो बच्चा पैदा होता है उसका संस्कार भी कराएगा और जब मरेगा तो उसका संस्कार भी ब्राह्मण ही कराएगा। उसने हर चीज पे कब्जा किया हुआ है कि दूसरे लोगों ने हमारे लोगों को कब्जे में किया हुआ है। तो कैसे किया हुआ है? हमारा यह प्रयास है कि हम अगर अपने लोगों को बोले ना कि हमें साधु बनना है या बाबा बनना है तो बड़ा नाक चढ़ाते हैं, उनको नहीं पता। अभी मैं एक प्रैक्टिकल बताता हूँ। एक ब्राह्मण के पास एक लड़का है, अभी 8 महीने हुए उसको। वो आया गुरु किसी थ्रू आ गया, मैं गुरु जी ऐसे ऐसे बात है, शिष्य बना, उसने चोला पहना, तुरंत तैयार। उसको वो क्या था, गुरु जी मुझे बताइए करना क्या है? 8 घंटे जगना है, 9 घंटे जगना है, 15 दिन जगना, 13 दिन जगना है। तो कुछ चीजें तो है ऐसी जो हमें दूसरे से सीखने मिलती है। तो आने वाले समय में हम साधुओं की जो लाइन है वो वैसे वाले नहीं लगाने हमने, वो प्रैक्टिकल भी होंगे और समर्पित भी होंगे और सारे बढ़िया तरीके के होंगे। तो हमारा एक प्रयास चल रहा है। अगर ब्राह्मणों ने इन चीजों पे जितने भी जो आज सत्ता में बैठे हैं उन्होंने 5 लाख साधु तैयार किए पहले, ऐसे नहीं बैठे हैं वो सत्ता के अंदर। अभी हमें जो नीचे का जो काम है, जो हमारे घरों में अधिकतर कहीं ना कहीं होता ही है, लोग देवी देवताओं से जुड़े रहते हैं। और हकीकत बात यह है, देवी देवताओं वाली कोई भी जितनी भी चीज है ना, वो यहां से पैदा होती है, यहां से पैदा होती है नहीं ऐसा कुछ। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है ना और पहली क्लास में पढ़ता है तो उसको का से कबूतर पहले दिखाया जाता है और जब आगे बढ़ता है तो कबूतर का चित्र हट जाता है। वो यहीं से है सारा सिस्टम। लेकिन हमारे लोगों को पता नहीं है या फिर हमारे लोगों को समझाने वाला नहीं है कोई, वो तो बताएंगे नहीं जिनका ये काम है। इसलिए हमारे लोग भी जो होते हैं ना वो अधिकतर 90% भगत लाइन से जुड़े होते हैं। क्योंकि मैं तो देखता रहता हूं और सबसे पाला पड़ता रहता है मेरा, तो एक से एक भगत हर प्रकार के लोगों से पाला पड़ता है। सबको देखता रहता हूं मैं कि उनके अंदर कमी क्या है। 99% जो लोग हैं वो जो लाइन से जुड़े हुए हैं वो इंसान को जमीन के नीचे की तरफ लेके जाती है। यही कारण है जो लोग इससे जुड़े होते हैं वो घर में कहीं ना कहीं उनके घर में कलेशबाजी, लड़ाई झगड़ा, दारूबाजी, कुछ ना कुछ काम उनके घर में लगे रहते हैं। क्योंकि उनको पता नहीं है, गलती उनकी नहीं है, उनको बताने हमारे लोगों को पता ही नहीं है, उस चीज का बताया ही नहीं है। मेरे ख्याल से मैं कम से कम 8 से 10 परिवार ऐसे हैं जिनके घर की बुद्ध विद्या परमानेंट मैंने खत्म कर दी है। 8 से 10 परिवार है। और टाइम तो लगता है। जो चीज सदियों से जुड़ी हुई है, जो चीज सदियों से खानदानी कितनी पीढ़ी गुजर गई है उनसे जो चली आ रही है वो ऐसे नहीं निकलती, तो टाइम लगता है। हमें थोड़ा सा उनके साथ बैठना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमें उनकी सुननी भी पड़ती है, ठीक है। और जब तक उसके माइंड में या दिमाग में वो चीज नहीं फंसेगी ना, वो बिल्कुल किसी तरीके से एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उसको। तो हमारे मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल रहे हैं उसको, तो हम कहते तो हैं। अब उन्होंने जितना भी कैप्चर किया हुआ है उनका बहुत हजारों साल पुराना उनका जो सिस्टम चला है, उनके पूर्वजों के जो बड़े बड़े अखाड़े बने हुए हैं, जिनकी कितनी पीढ़ियां गुजर गई, साधु बाबा बने हुए है नहीं, तो उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है। वो तो शॉर्टकट मारते हैं, लेकिन हमारे पास में प्रैक्टिकल उससे भी टॉप क्लास की ऐसी चीजें हैं जो उनसे पहले हम कामयाब हो सकते हैं, जिसका हमें नहीं पता था। मैंने ऐसे प्रैक्टिकल लोगों के बीच में रह करके सीखे भी हैं। मैंने वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, ऐसी कोई जगह शायद बची होगी जहां मैं नहीं जाता हूं या नहीं रहा होगा। तो मेरा आगे हमारा प्रयास है, इस चीज का हमारा प्रयास है आने वाले समय में एक हम जो अपने लोगों को दिशा देने का, एक सही दिशा जो डायरेक्शन देने का प्रयास है,
तो उसमें हमारा यह प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जो लोग जुड़ेंगे, जो हमारी टीम, मेरी टीम में आएंगे बाबा वाली में साधु समाज की, मैं उसको पूरी तरीके से ट्रेनिंग दूंगा और वो जो चाहेगा उसकी ट्रेनिंग मिलेगी मेरे पास में, सबसे लेस कर दूंगा उसको और उसको अच्छे बुरे का पता भी होगा। कुछ चीजों में हमें अपने नियम बदलने पड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मैं सुबह 2 से 2:30 बजे सो के उठता हूं, ठीक है। 3 से 3:30 से लेकर 4, 4:30 तक मेरा मेडिटेशन विपश्यना होता है। उसके बाद घर के काम होते हैं। सुबह एक ही टाइम 3 रोटी का खाना खाता हूं। दिन में, दोपहर में या शाम को हल्का सा 1 कटोरी स्नैक्स ले लेता हूं। तो उसके और योगा की क्लास मेरी 1.5 से 2 घंटे योगा की क्लास होती है। उसके लिए कुछ चीजें हमें चेंज करनी इसलिए जरूरी है। अगर आप विपश्यना या मेडिटेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी आपके जो विचार है ना वो नॉर्मल होने चाहिए। तामसिक चीजें खाओगे तो विचार भी वैसे ही बनते हैं। घर के अंदर हमारा जो माहौल होना चाहिए शुद्धिकरण का क्यों होना चाहिए, क्योंकि उससे घर के अंदर का शुद्धिकरण का माहौल नहीं है और घर के अंदर थोड़ा साफ सफाई ठीक से नहीं है तो नेगेटिविटी बहुत जल्दी आती है उससे। एनर्जी एनवायरनमेंट बड़ा नेगेटिव होता है उससे। ये बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं उसके अंदर। मैं समय समय पे बहुत सारी चीजों को अपने आप चेंज करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ प्रैक्टिकल करके कि मैं इसको देखूं, इसको खाने से क्या होगा, इसके नहीं खाने से क्या होगा। अगर मैं सुबह 2 बजे उठ रहा हूं तो 2 से 3 बजे अगर बैठा हूं मेडिटेशन में, उससे क्या फर्क मिल रहा है, और 4 बजे के बाद अगर मैं मेडिटेशन कर रहा हूं तो उससे क्या मिल रहा है। इन चीजों को कसौटी पे कसना पड़ता है, तब जाके हमें फील्ड में उतरना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल हैं जीवन के जो समय समय पे इस माध्यम से आपको बताने का मौका मिलेगा। और हमारा प्रयास है आगे चल के कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी टीम में जोड़ने का प्रयास करूंगा और मेरा लगातार प्रयास और मेहनत चल रही है। ऐसे बहुत सारे मेरे पास लोग हैं, लेकिन ऐसा है कि मेरे पास, क्योंकि अदर कम्युनिटी के लोग भी बहुत सारे मेरे पास में हैं, ब्राह्मण भी हैं मेरे पास में, जाट भी हैं मेरे पास में, और अपने समाज में सबसे बड़ी कमी आ रही है कि वो बिल्कुल भी ना, वो कहता है गुरु जी कुछ ऐसा दे दो बैठे बैठे मेरा काम हो जाए। ये सबसे बड़ी समस्या है। मैं उसको लाना चाहता हूं इधर लाने के लिए वो तैयार नहीं है। अरे अगर तू बैठेगा, अगर संकल्प लेगा, हम जैसे संकल्प की शक्ति, अगर तीनों चीजों को, संकल्प की शक्ति तीनों चीजों को ऑन करती है, मन बुद्धि शरीर को ऑन करती है। और सबसे पहले साधना के अंदर संकल्प लेके ही बैठा जाता है और हमारे लोग संकल्प नहीं लेना चाहते। अगर संकल्प लेगा तो 99% कामयाब होगा, आगे बढ़ेगा। अगर हम हमने अगर अपने आप में जानना है, अपने को जगाना है और लोगों को भी जगाना है तो संकल्प हमें लेना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे हम कुछ कर सकते हैं। संकल्प की शक्ति ऐसी शक्ति है जो इंसान को कहीं से भी कहीं पहुंचा सकती है। कि इंग्लैंड के चर्चिल जैसे हुए हैं, उन्होंने अपनी जीवनी में भी लिखा है कि उनके गुरु ने उनको बताया कि जो तेरे अंदर शरीर में जो तेरे ऊर्जा है ना, यही तुझे आगे पहुंचाएगी। कोई बाहर से शक्ति ऐसी नहीं है जो तुझे आगे बढ़ा दे। तो जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे आप बुद्धा को ले लो, चाहे हमारे गुरु नानक को ले लो, किसी को भी ऐसे संत महापुरुष को लो, उन्होंने अपनी संकल्प शक्ति के जरिए, अपनी जो ऊर्जा है उसके जरिए ही उन्होंने बुद्धत्व पाया है, उन्होंने ज्ञान पाया है। ठीक है, और वो हर एक इंसान के अंदर है, हर व्यक्ति के अंदर है, हर महिला के अंदर है, हर पुरुष के अंदर है, सबके अंदर है। बस उसको जगाना होगा और जगाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। हम प्रयास करेंगे तो हम खुद भी जागेंगे और आगे वाले भी जागेंगे। ठीक है, इसी के लिए मैंने अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, अगर कोई गलत बोला हो तो उसके लिए क्षमा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर अखिलेश्वर जी महाराज।